बंगाल में बवाल, दिल्ली तक सवाल। नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल में चुनावी साल बस आने ही वाला है। गिनती के कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन उसके पहले बंगाल की धरती पर हो रही सियासी हिंसा से घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी ताबड़तोड़ ममता सरकार पर हमले बोल रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या जैसे गंभीर आरोप लगा रही है, तो तृणमूल कांग्रेस भी पलटवार करने से नहीं चूक रही। इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सब के बीच चुनाव आयोग के अधिकारियों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल पहुंच गई है। आपको ये भी बताते चले कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता सरकार की शिकायत भी कर रही है, ये कहते हुए कि दरअसल सरकार ठीक से नहीं चला रही ममता बनर्जी, और इस वजह से बंगाल की स्थिति लगातार बिगड़ती हुई चली जा रही है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने है। शुभेंदु का प्लान तय है, माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का वो हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि बकायदा अब उनको जेड सिक्योरिटी भी केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराई गई है। जितेंद्र तिवारी टीएमसी के विधायक हैं, वो कहां हैं उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अपनी ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया और लगातार हमलावर होते हुए ये कह रहे हैं कि दरअसल उनकी ओर से कोई काम ही नहीं किया गया। ऐसे में ममता बनर्जी कैसे बचाएंगी अपनी पार्टी, फिलहाल मौजूदा वक्त में ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसी पर बीजेपी ले रही है चुटकी। बंगाल की सियासी हिंसा ही बनेगी चुनावी हथियार। राज्य में हिंसा के खिलाफ हल्ला बोल से मिलेगी मंजिल। बंगाल में हिंसा पर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। अब हिंसा करने वालों को करारी चोट की तैयारी। बंगाल में चुनावी आहट होते ही हिंसा का जो दौर शुरू हुआ, उसकी एक झलक पिछले साल ही दिखी थी। तब अमित शाह कोलकाता दौरे पर पहुंचे थे, रोड शो कर रहे थे, लेकिन टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त टकराव हुआ था। चुनावी हिंसा की सबसे ताज़ा तस्वीर 10 दिसंबर को दिखी, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय जैसे दिग्गजों के काफिले पर पथराव हुआ। कई बीजेपी नेता और पार्टी कार्यकर्ता जख्मी हो गए। ममता राज में बीजेपी नेताओं पर बंगाल की धरती पर हमले ने बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया। यही नहीं, लगातार हो रही बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर भी बीजेपी ममता की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। अगले साल चुनाव है, उससे पहले ऐसी हिंसा ने हर किसी को हैरान कर दिया। सत्ता पाने की उम्मीद में एड़ी चोटी का जोर लगा रही बीजेपी कह रही है, क्या ऐसे ही होता रहेगा बंगाल में शासन? क्या ऐसी कानून व्यवस्था के दम पर बंगाल में होंगे साफ सुथरे चुनाव? चिंतित और नाराज बीजेपी बिना देर किए दिल्ली में आज चुनाव आयोग पहुंच गई। ममता सरकार को घेरने वाली बीजेपी ने आयोग से लंबी चौड़ी शिकायत कर डाली। इन दिनों राज्य के अलग अलग हिस्सों में बड़ी हिंसा को लेकर बीजेपी नेताओं ने ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज कराई। पार्टी ने आरोप लगाया कि जेपी नड्डा पर जो हमला हुआ, उस मामले में ममता दीदी की पुलिस निष्पक्ष नहीं है। ये ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, जब पुलिस और प्रशासन पूरा तृणमूल कांग्रेस का एक पार्टी ऑफिस से काम चल रहा है, विंग बन गया, आपको लगता है? एकदम टोटली। ममता बनर्जी एक वायलेंस जो सीपीएम से जो इनहेरिट किया है, वो एक हिंसा का राजनीति में उस्ताद बन गया है। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से मांग की कि राज्य में अभी से अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। डायमंड हार्बर जब गाड़ी घुसा तो पूरा लग रहा है पाकिस्तान हो गया है। पुलिस के सामने ये सब हो रहा है, पुलिस कुछ भी नहीं किया। वेस्ट बंगाल पुलिस तुरंत ट्वीट करते हैं, जो नड्डा जी का गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ था, तो पूरा देश पूरा देखा। लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस जो बोल रहे हैं, वो तो सब लोग जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में पुलिस के सामने ये इलेक्शन तो नहीं होगा। ये जो सेंट्रल फोर्स है उसको इधर डिप्लॉय करके ये जो वोट जो इलेक्शन होगा। बीते महीनों में बंगाल के अलग अलग हिस्सों में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। चुनावों से पहले हिंसा के इस खेल का सारा आरोप टीएमसी के सिर पर है। 10 दिसंबर को नड्डा और अन्य बीजेपी नेताओं पर जो हमले हुए, उसके लिए भी पार्टी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदार ठहराया। हालांकि घटना से सबक लेते हुए अब तैयारी है उन तमाम वीवीआईपी की सुरक्षा बढ़ाने की जो बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां इसकी प्लानिंग कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ था, उसने कई परतें खोल दी हैं।
राज्य के ऊपर से सुरक्षा व्यवस्था पर जो विश्वास था वो तो कम होता ही जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सारे आला नेताओं को Z कैटेगरी सिक्योरिटी भी दी जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय जो बंगाल के इंचार्ज हैं, उन्हें बुलेट प्रूफ कार मिलेगी, तो वहीं मुकुल रॉय और कई अन्य नेताओं को भी ये सुरक्षा प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार का मानना है कि बीजेपी के बड़े नेता जो भी बंगाल आएंगे उन्हें भी अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया लगातार कराई जाएगी। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी है कि Z या उससे ऊपर की श्रेणी वाले VIP को बुलेट प्रूफ कार दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो Y या Y+ श्रेणी के VIP को भी बुलेट प्रूफ कार दी जाएगी। साथ ही 15 VIP प्रोटेक्टी के सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ाने पर विचार हो रहा है। ये सारी प्लानिंग JP नड्डा पर पथराव को देखते हुए की जा रही है। ये सच बात है, शुभेंदु का लाइफ थ्रेट है। वो नंदीग्राम से हम देखा है उसका लाइफ थ्रेट है, क्योंकि वो तो TMC का नेता है। तो सो व्हाट, भारत सरकार है जिसका लाइफ में थ्रेट रहेंगे उसके सिक्योरिटी देने का ये काम सरकार का है। अभी एक दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय को बुलेट प्रूफ कार देने का फैसला हुआ, तो TMC के बागी और हाल ही में ममता मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी को भी MHA ने Z कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। इस फैसले के सियासी मायने तो निकाले जाएंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी की जान को भी खतरा था। बंगाल में पैर जमाने की तैयारी में जुटी बीजेपी राज्य के हालात पर नजरें गड़ाए हुए है। दूसरी ओर बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बंगाल के हालात का जायजा लेने का मन बनाया है। 17 दिसंबर को चुनाव आयोग की टीम बंगाल जाएगी। बंगाल में लगातार हो रही हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में पहले तो कंप्लेन दर्ज कराई है और ये भी कह दिया है कि अगर इसी तरह की घटनाएं होती रहीं तो आने वाले दिनों में हो सकता है चुनाव निष्पक्ष न हो सकें। इसी के मद्देनजर अब चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि आयोग के आला अधिकारी बंगाल में दौरा करेंगे। 17 दिसंबर को होने वाले इस दौरे के बाद आने वाले दिनों में किस तरह से चुनाव आयोग बंगाल में प्रशासन का इस्तेमाल करेगा और कितने लोगों को उसमें या सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होगा, इस तरह के कई फैसले भी लिए जाएंगे। कैमरामैन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मिदनापुर, आज तक। बंगाल में चुनावी काउंटडाउन के बीच जारी हिंसा का दौर कहां थमेगा, कोई ये समझ नहीं पा रहा। ऐसे में बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। सड़कों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता घेराव कर रहे हैं, तो बीजेपी और TMC नेता सियासत की लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं। बंगाल की सत्ता पाने की उम्मीदों ने नेताओं की जुबान को कड़वा कर दिया है। हिंसा का दौर जारी है, उसके बीच सियासतदान भी एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं, एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। ये सियासत का सबसे घिनौना रूप है। नेता और पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। बीते कुछ महीनों और हाल के दिनों में बंगाल ने कई सियासी हत्याएं देखी है। बीजेपी को लग रहा है कि हत्या की तमाम साजिशों के केंद्र में वही कुर्सी है जिस पर अभी ममता विराजमान है। बीजेपी के मुताबिक ममता की पार्टी TMC बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है, उनके नेताओं पर हमले करा रही है। हमारे MLA देवेंद्र नाथ रे, बप्पी घोष, पूरन चंद्र दास, गौतम पात्र, सुदर्शन परमानिक, शेख लियाकत, गणेश रॉय, शंभारू बर्मन, दीपक मंडल, मनीष शुक्ला, ये सब पिछले 2 महीने में इनका मर्डर हुआ है। इन द पास्ट 2 months मैंने सिर्फ आपके सामने 7-8 नाम गिनाए। ऐसी संख्या और श्रृंखला 130। आरोपों का दौर दोनों तरफ से जारी है। बीजेपी ने TMC के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, तो ममता दीदी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে এখানে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমরা মেরেছি। আরে তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? बंगाल की चुनावी महाभारत में अब टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। वैसे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वादा करने वाली बीजेपी ने एक्शन प्लान के तहत कई कदम उठाए हैं। बंगाल के 42 में से बीजेपी के 18 सांसद हैं। पार्टी इसे भुनाना चाहती है, लिहाजा उनमें से 11 सांसदों को पार्टी संगठन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। साथ ही दिग्गज नेताओं का दौरा भी तेज हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर बंगाल जाने वाले हैं। 19 दिसंबर को वो पूर्वी मिदनापुर में होंगे। वहां शाह किसान सभा को संबोधित करेंगे। उसके अगले दिन यानी 20 दिसंबर को गृह मंत्री बोलपुर जाएंगे। वहां शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी शाह संबोधित करेंगे। नवंबर में 2 दिन के दौरे के बाद एक बार फिर अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर होंगे पश्चिम बंगाल के। 19 और 20 तारीख को पहले मिदनापुर जाएंगे और उसके बाद वो जाएंगे बीरभूम। दरअसल बंगाल के चुनाव को बीजेपी किसी भी तरह से अचूक नहीं मान रही है और यही कारण है कि बार बार आला नेताओं के दौरे हो रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी दौरा हुआ और अब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा अपने आप में ये बताता है कि पार्टी आने वाले दिनों में बंगाल को कितनी सजगता से ले रही है। बीजेपी को मात देने के लिए ममता दीदी भी चुनावी बिगुल बजा चुकी हैं। उत्तर बंगाल दौरे पर उनका चुनावी अभियान जारी है। जलपाईगुड़ी से ऐलान जंग हो चुका है। একটা ভিআইপি যখন কনভয় যায় তার নিজস্ব একটা কনভয় থাকে প্রটোকল অনুযায়ী সিস্টেম অনুযায়ী। ভিআইপি নেতার গাড়ির পেছনে 50টা গাড়ি যাবে কেন? बंगाल में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके लिए अभी लंबा वक्त है। सियासत को बड़ा फासला तय करना है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई और तेज होने की उम्मीद है। जलपाईगुड़ी से राजेंद्र प्रधान के साथ कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल, आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में सियासी लड़ाई लगातार जारी है। बीजेपी और टीएमसी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। इन सब के बीच ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा तो दे दी है, लेकिन क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, कब करेंगे, अपने आप में ये बड़ा सवाल लगातार कायम है। क्योंकि मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद माना यही जा रहा था कि विधायकी से भी इस्तीफा देने के बाद जल्द ही शुवेंदु छोड़ सकते हैं टीएमसी। इन सब के बीच जितेंद्र तिवारी का मोर्चा, जो कि विधायक है टीएमसी के, ऐसे ममता बनर्जी अब आगे क्या करेंगे, इस पर रहेगी आज तक की नजर। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आगे दंगल मेरे साथ आज तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।